नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। और यहाँ पर हम बीपीएससी TRE 2.0 जो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके सामने नोटिफिकेशन होगा। और बीपीएससी अध्यक्ष द्वारा साफ साफ ये बातें कही जा रही हैं कि ये एग्ज़ाम भी मैं उसी रफ्तार में लूँगा जिस प्रकार से पिछले वाले एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर कराया। यानी कि इस वाले वैकेंसी को आप यह मान सकते हैं कि बीएड वाले प्रशिक्षुओं को उदास नहीं करने के कंडीशन को लेकर था या फिर है। और अभी तक जो बीएड वाले बच्चे परेशान थे या फिर नहीं सिलेक्शन हुआ था, बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब यह मौका कम से कम नहीं गंवाएं। बीएड और डीएलएड दोनों बच्चों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसमें हर एक चीज़ आपका डाउट क्लियर करेंगे बच्चों। बस शेयर कर देना, और लाइक नहीं किए हो तो सच में बता रहे हैं, आपके सिलेक्शन की कसम है आपको। आप लाइक कर देना और शेयर कर देना बच्चों। मिलेगा मौका, सभी को मिलेगा, बस लग जाना। कितने नोटिफिकेशन में कितने सीटें होंगे, क्या क्या है, सब कुछ एक बार देख लेते हैं। क्या क्या जानकारी हमको इसमें लेना है। OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम मतलब कि भाषा क्या रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कितने समय के लिए एग्ज़ाम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होगा पेपर आपका, कितने पेपर होंगे वह भी, और कितने कितने मार्क्स का होगा यह भी बताएंगे बच्चों। मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, माइनस मार्किंग रहने वाली कि नहीं, पर क्वेश्चन पे पर हेड पर कितने नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर कितने मार्क्स होने वाले, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पेपर 1 भाषा से रिलेटेड है, इसके विषय में बात करेंगे। पेपर 2 विषय एवं जीके से रिलेटेड है, ये भी बात करेंगे। सिलेक्शन का माध्यम क्या क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद में पढ़ेंगे बच्चों, मतलब तुरंत अभी देखेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यह बता देता हूँ, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाना मतलब कि 2026 में उत्तर प्रदेश का इंतजार करिए, या फिर मैक्सिमम समय 2 से 2.5 साल 3 साल भी हो सकते हैं कि बिहार में फिर से वैकेंसी आए। चुनाव का दबाव है इनके ऊपर, नीतीश जी के ऊपर, इस वजह से आपको इतनी तरीके से बहुत मतलब एक तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में या फिर कह लें हर डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है बिहार में। तो लग जाएं अभी से, क्योंकि मैक्सिमम आपको जो महीने मिलने वाले हैं, कितने समय मिलने वाले हैं, मात्र 1.5 से 1 महीने मिलने वाले हैं बस। मैक्सिमम मिलेगा तो 1.5 महीने, अन्यथा 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी हो जाएगा। हो सकता है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए इसमें, ठीक है। और पूरा का पूरा चांस है कि चुनाव का रिजल्ट आने से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इसमें भी। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं। यह भी उसी तरह से पेपर होगा जैसे कि पिछला आपका प्राइमरी वाला हुआ था, 1 से 5 वाला TGT PGT जो भी पीछे लिए थे वह चीज़ें, यानी कि OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, आप उसको कलर करोगे, ठीक है, OMR भरोगे। इसके बाद एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, इसको हम अभी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चन का टाइप क्या रहने वाला है। यानी कि जो क्वेश्चन का टाइप रहने वाला है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, MCQ के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जिसके 5 ऑप्शन रहेंगे, है ना। 5वां ऑप्शन बहुत ही खतरनाक होता है इनमें से सभी वाला, तो उसको थोड़ा ध्यान से इस बार करना। जो बच्चे पिछले बार में गलती किए थे, इस बार सिलेक्शन रुक गया कुछ मार्क्स से, तो इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार बीएड और डीएलएड दोनों एक साथ बैठेंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम, क्या लैंग्वेज रहने वाले हैं, यानी कि बोथ लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा बच्चों। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। यह MCQ के फॉर्मेट में रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 + 2 घंटे। क्यों लिख रहे हैं, जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए भी 2 और पेपर जो सेकंड है उसके लिए भी 2। दोनों पेपर जो होंगे 2 दिन में होंगे जैसे पिछला वाला हुआ था, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन, पहले वाले पेपर में जो लैंग्वेज वाला होगा, भाषा, पेपर 1 भाषा वाला रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, यह पहले दिन होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, इसमें 33 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा बच्चों। याद रखेंगे, जो जनरल वाले बच्चे हैं, क्योंकि अदर स्टेट जनरल फाइट करेंगे तो इनको 40% लाना अनिवार्य रहेगा। 40% याद रखना, मतलब कि 100 में आपको 40 नंबर पाना जरूरी है बच्चों। 100 में तो आप 40 पाओगे, 100 में शायद कम है, 30% है, 30 या 33% है बच्चों, 33% है, ऐसे कुछ है, 30% होगा। अगर 100 का 30% निकालेंगे 30 नंबर आएगा, अन्यथा कंडीशन में 33 मान के चलिए, या फिर आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो सेकंड पेपर में रहने वाला है वो 120 में रहने वाला है,
और ये डिवाइड कैसे किया गया है अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होने वाला है। और पर क्वेश्चन मतलब यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और जो 120 नंबर वाला है इसमें आपको करीब 48 नंबर ला, मतलब इसका 40% निकालिए 120 का, तो 12 चौक 48, मतलब 48 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा बच्चों। यह याद रखना, जनरल वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में काउंट होगा। तो 120 नंबर जो होगा बच्चों, 120 में से आपको 48 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। 120 से नीचे वाले तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे एक तरह से वैकेंसी से, और जो 120 से ऊपर आएंगे, मतलब कि 48 से ऊपर आएंगे, उनके लिए क्या बनेगा, मेरिट डिसाइड होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं बच्चों। तो 120 से ही नंबर हुआ, क्योंकि 120 क्वेश्चन तो 120 पे मेरिट लगेगी, मतलब इस वाले पेपर 2 पे मेरिट लगेगा। और 100 वाला जो लैंग्वेज वाला वह सिर्फ पासिंग है। ये तो मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, पर हेड क्वेश्चन 1 नंबर रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है ना, याद रखना बच्चों। यह तो रहा आपका जनरल बातें, सभी को पता है। अब हम आ जाते हैं जो जरूरी बात है, इसको कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट में यानी कि भाषा रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, जिसमें आपको पास करना होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे, भाग 1 भाग 2। अब 2 पार्ट का मतलब पेपर अलग अलग नहीं होगा, एक ही पेपर में रहेंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें 25 रहेगा इंग्लिश का जनरल क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश, और जनरल हिंदी का 75 क्वेश्चन रहेगा बच्चों। यह बात आप याद रखेंगे, जिसमें पैसेज भी रहेगा, इसमें भी अनसीन पैसेज रहेगा। पेपर 2 भी विषय होगा आपका, जीके होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है, क्या सर इसमें सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें रहनी चाहिए क्या, मतलब कि जो हमारा अगर इतिहास है तो क्या केवल इतिहास हमको पढ़ना पड़ेगा, अगर हमारा मैथ बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, तो केवल साइंस रहेगा क्या, मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें होना जरूरी है क्या सर। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 से लेके 8 तक वाले एग्जाम में नहीं होता बच्चों। तो जो बीएड के लिए अनिवार्य किया गया है वो 6 से 8 जूनियर वाला किया गया है, और जो डीएलएड के लिए अनिवार्य किया गया है वो 1 से लेके 8 तक किया गया है। तो 1 से लेके 8 तक में कोई भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगता है। तो याद रखना बच्चों, विषय आपका क्या रहने वाला है, भाग 1, जैसे इसमें था सेम इसमें भी 80 क्वेश्चन आपके भाग 1 से रहेंगे, यानी कि विषय से रहेगा। विषय का मतलब एसएसटी, वो एसएसटी जो आप पढ़ते हो 1 से लेकर करीब कह लीजिए 10 तक पढ़ते हो, मतलब कि जिसमें पॉलिटी भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आ जाती है। हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहता है बच्चों, याद रखना, हिस्ट्री थोड़े अच्छे से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, मिडेवल से भी रहेंगे, और आपके एंशिएंट से भी रहेंगे। एंशिएंट से कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया, प्लस आपके गुप्त काल हो गया। तो इन सब से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जो कि फंसा देता है। कभी काल के दक्षिण भारत का कुछ इतिहास होता है, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो बहुत अच्छे से लूसेंट पर्याप्त होगा इसके लिए। दूसरी बात है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, यह दोनों आपको पढ़ने हैं बच्चों, यानी कि यह हो गया। और प्लस इन्वायरमेंट भी इसमें रहेगा। इस सेक्शन में आपका काफ़ी ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके विषय से रिलेटेड रहेंगे, जो हमने बताया। इसके बाद जीके, लूसेंट में जो विविध दिया रहता है उसको पढ़ना है। इस जीके में मैथ भी रहेगा, इंग्लिश नहीं, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेंगे, कुछ प्रश्न मैथ के कुछ प्रश्न रहेंगे, और जनरल बातें रहेंगी, करंट से रिलेटेड कुछ थिंग्स रहेंगे, कुछ आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। तो यह सारी बातें, तो आप जनरल चीज़ें विविध से पढ़ सकते हैं, जो लूसेंट में दिया रहता है। विविध गेम से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर कुछ जो इसमें फिलहाल में एशियन गेम्स हो गए, पैरा ओलंपिक हो गए, यह सब हुआ है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह रहा पूरा समरी जो हमने बताया पेपर फर्स्ट और पेपर 2। आप शुरू कर दें अपनी पढ़ाई, बहुत ही कम समय बचे हैं। अब सिलेक्शन का माध्यम 2 रहने वाला है। सिलेक्शन में सिर्फ 2 ही इसमें स्टेप्स हैं बच्चों। पहला स्टेप है लिखित परीक्षा, और दूसरा स्टेप है इसमें दस्तावेज का वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके वेरिफिकेशन। अब जो बच्चों को ट्रेनिंग मिला 1 से 5 तक, उन्होंने एग्जाम दिया, 1 से 5 तक वेरिफिकेशन कराया, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा था, उसके बाद उनका सिलेक्शन मिल गया, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो डाले थे। इसी तरह से आपका 2 माध्यम होगा। पहला तो परीक्षा होगी आपकी, दूसरा माध्यम क्या होगा, दूसरा माध्यम होगा बच्चों परीक्षा के तदोपरांत रिजल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे बच्चों, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ध्यान से सुनना है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। एलिजिबिलिटी में आपको डीएलएड और बीएड पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, डीएलएड या बीएड पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि बैक नहीं होना चाहिए बच्चों, याद रखना।
अपीयरिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं शो अप किया गया है। जो बच्चे बोल रहे हैं कि डीएलएड वाले अपीयरिंग में डाल देंगे, बीएड वाले के लिए हो सकता है रियायती कुछ बरता जाए, लेकिन डीएलएड में अगर बैक है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से। अगर आप फॉर्म भर लेंगे एक्सेप्ट तो हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आता है बीपीएससी टीआरई 2.0 का 2.0 का, अगर उस दिन के 1 घंटे पहले भी, उस समय जिस समय आता है उसके 1 घंटे पहले भी अगर आप रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है आपका 4th सेमेस्टर का, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। अगर 5 मिनट भी पहले आता है तब भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन टाइम ड्यूरेशन का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो कि आप बता सकते हैं अगर क्लोज बहुत ज़्यादा रहेगा तो। ऐसा होता नहीं खास, बस मैंने आपको एक जानकारी देने के लिए बस इस बात को मैंने आपको रखा है आपके सामने। तो याद रखेंगे डीएलएड और बीएड आपका क्लियर होना चाहिए पूरी तरीके से, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, प्लस आपका सीटेट, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर फर्स्ट नहीं, पेपर 2। और जिन बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है ना कि सर जो हमारा सीटेट है ना उसमें 82 नंबर ही मांगता है, तो भाई 82 नंबर आप उत्तर प्रदेश में जिस स्टेट में है उसमें मांगेगा, वहाँ का अलग अलग नियम कानून होगा। लेकिन सीटेट में याद रखना अदर स्टेट में फाइट करने के लिए केवीएस या फिर केंद्रीय लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस हो गया, डीएसएसबी दिल्ली में होता है, एनबीएस होते हैं, इन सब में सीटेट में 90 नंबर मांगता है पासिंग। तो 90 नंबर से चाहे जिस भी कैटेगरी के आप बिलोंग करते हो, अदर स्टेट चाहे अगर सीटेट के बेस से भरते हैं तो बिहार में भर रहे हैं तो बिहार में बिहार टेट अगर नहीं क्लियर है आपका तो आपको सीटेट के माध्यम से ही भरना पड़ेगा। बिहार टेट अगर आपने नहीं दिया है तो सीटेट के माध्यम से भरेंगे। आपका मार्क्स कितना होना चाहिए? 90 रहने चाहिए, 90 मार्क्स, तब जाके चाहे जिस भी कैटेगरी के हों तभी भर पाएंगे। अन्यथा कंडीशन में आप भरेंगे तो फॉर्म तो ले लेगा, अब गुणगान नहीं गाएंगे कि हमारा तो फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। फॉर्म एक्सेप्ट करेगा, आप कुछ भी ना लिखेंगे, वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे तभी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में बच्चों। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा आपको याद रखना है। नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसका, जो बीपीएससी है हमने बताया फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, जैसा इन्होंने कहा है बीपीएससी के हिसाब से अभी तक के डाटा के जानकारी से अगर बोले तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ देखें एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट बच्चों, इसका एग्ज़ाम डेट भी दिसंबर में करा लेगा, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैक्सिमम आपको 1 मंथ मिलने वाले यानी 1 मंथ। तो ये रहा पूरी जानकारी। अभी तक जो भी जानकारी हमारे से छूट रही हो, इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए हम अलग बना देंगे, सैलरी क्या होगी उसके लिए अलग से बना देंगे। लेकिन जो जानकारी आपको अप्रोप्रिएटली अभी चाहिए था तुरंत आपको तैयारी के लिए, तो हमने बता दिया। और याद रखना इसके सिलेबस डिफाइन नहीं है, सिलेबस में सिर्फ इतनी ही बातें बोली गई हैं। तो इस वजह से आप लूसेंट के हर एक पन्ने को पढ़ डालेंगे, जो नया आया हुआ है लूसेंट नया 2023 वाला, बहुत अच्छे से। और नालंदा हिंदी का इतना अगर आप पढ़ते हैं तो शायद ही आपका सिलेक्शन रुके। अगर थोड़े मोड़े अगर आप लापरवाही करते हो तो सिलेक्शन रुक सकता है, अन्यथा कंडीशन में आप इसको क्लियर करेंगे। नमस्कार। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। अगर जानकारी पसंद आई तो बच्चों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम।